उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी तरह के पेंशनर्स जिनको अभी तक है अपनी पेंशन का इंतजार, वो लोग बहुत आप सभी लोग बहुत परेशान हैं, जिनका अभी तक आज 6 जनवरी 2026 तक आपका पेंशन पेमेंट नहीं आ पाया। आप सभी के लिए मैं जो डिटेल में जानकारी दूंगा कि कैसे, कब और कब तक नए पेंशनियर का पेंशन, पुराने पेंशनियर का पेंशन, आपका 3 महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर या उससे पहले से आपका पेंशन नहीं आ रहा, वेरीफाई हो चुका है, जून से नहीं आ रहा, मार्च जनवरी फरवरी मार्च 2025 से आपका सब कुछ सही है, नहीं आ रहा, तो समझिए कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है। देखो, उत्तर प्रदेश में दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन में देरी होने का मुख्य कारण है कि जो कि सबसे पहले जो अभी हो चुका है वो तो खैर वेरिफिकेशन जो चला उस वजह से देरी हुई। फिर जो मैं आपको बता दूं, अभी जो मुख्य रूप से जो संबंधित जो समस्या आ रही है वो जो आ रही थी इससे पहले वो फंड की कमी थी। ये दोस्तों, ये मैं आपको बात बता रहा हूं दिसंबर नवंबर दिसंबर तक की, उस समय ये सब चीजें आ रही थी। फिलहाल दिसंबर के एंड को लगभग 22 या 24 के पहले में ही बजट आ चुका है, आप लोग का पर्याप्त बजट आ चुका है, तो बजट में कोई समस्या नहीं है। देखिए, अब बारी है सभी का पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन का। जो नई मतलब कि जितने भी नए पेंशनियर हैं जिनका अभी भी पेंडिंग में है, या जितने पुराने पेंशनियर हैं, मोस्टली विधवा, वृद्धावस्था पेंशनियर, अब उनका मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 2 हफ्ते से, अगर मोस्टली ज्यादा से ज्यादा होगा तो तीसरा हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते के अंदर में सभी का, मान लो 20-22 के अंदर में सभी का पेंशन पेमेंट आ जाएगा। सो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस आप लोग को स्टेटस देखना है तो पीएफएमएस पोर्टल पे जाइए, आप वहां पे नो यूज पेमेंट में अपना बैंक अकाउंट का नाम नंबर डाल के बैंक अकाउंट वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, चेक कर लेना। तो अब बजट की फिलहाल समस्या बिल्कुल भी नहीं है, बस देखो नंबर ऑफ जो पेंशनियर है उनकी संख्या ज्यादा है, जिस वजह से जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में भले ही देरी हो रही हो, लेकिन आप ऐसा सोचें कि बजट का अभाव है, तो बजट मैं बता दूं सबके लिए पर्याप्त मात्रा में अनुपूरक जो बजट अभी माननीय योगी जी की अध्यक्षता में जो पास हुआ, साथ ही साथ बड़े और कुछ अहम फैसले जो कैबिनेट में लिए गए योगी सरकार जी के द्वारा, कि जैसे वृद्धावस्था पेंशन फैमिली आईडी से जुड़ गया, आप वृद्धावस्था पेंशनर को पेंशन अप्लाई करने के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, 60 साल होते ही उनका खुद व खुद उनके खाते में पेंशन आना चालू हो जाएगा। पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, आपको 3 महीने का क्वार्टरली जो 3,000 आता है वही आएगा, इसके अलावा कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि एक बात याद रखना, नए पेंशनियर है तो अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी एनेबल नहीं होगा तो लाभ नहीं ले पाओगे, इस बात का आप गांठ बांध लीजिए। आपको, अगर आपको कंफ्यूजन है अभी भी, तो भैया चेक कर लो ना, बहुत आसान तरीका है, मोबाइल उठाओ, प्ले स्टोर में जाओ, एम आधार ऐप को डाउनलोड कर लो, उसमें आधार बेस्ड ओटीपी से लॉगिन करके, उसमें जब आप एम पिन सेट करके एक्सिस लोगे जो ऐप के अंदर, तो आपको ऊपर आधार कार्ड दिखेगा, नीचे आपको बैंक सीडिंग स्टेटस आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है, आधार नंबर ऊपर मेंशन होगा, कैप्चा डालोगे, फिर आधार नंबर बेस ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही आपका सारा डिटेल आ जाएगा कि आपके बैंक में आपका डीबीटी एनेबल है या नहीं, आपका आधार बैंक में जुड़ा है या नहीं। डीबीटी होना और जो आधार सीडिंग होना बात वही है, आधार सीडिंग होता है तभी डीबीटी एनेबल होता है बैंक खाते में, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही पैसे आते हैं, और कई लोग इतना कहने के बावजूद भी आप लोग गलतियां कर देते हैं, सो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कई लोग मुझसे कह रहे थे कि हमारा फैमिली आईडी में हमारा नाम गलत हो गया है, हमारा डेट ऑफ बर्थ, उससे आप नजदीकी जनसेवा केंद्र पे जाके या तहसील में जाके अपना उसको अपडेट करा सकते हो, सही करा सकते हो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मरियम बेगम जी, कानपुर में कब आएगी विधवा पेंशन? बहन बहुत जल्द आ जाएगी। अभी कानपुर से याद आया कि यहाँ पे 3392 महिलाएं ऐसी पाई गई हैं जो विधवा पेंशन ले रही थी और आयकर भर रही थी, यानी इनकम टैक्स भरते भरते वो उनको पेंशन लेने का जरूरत पड़ गया। कानपुर और उसके आसपास के जो जिले हैं उसमें 3352 महिलाओं का पेंशन कटा है। शेरू खान जी लिख रहे हैं 1 साल से नहीं मिला न्यू पेंशन, तो आप
सीधे पेंशन ऑफिस में संपर्क करिए। लेकिन लेकिन उससे पहले बैंक में डीबीटी चेक करो। आपका डीबीटी बंद होगा पक्की बात है, क्योंकि 1 साल पहले से ही डीबीटी बेस्ड पेमेंट आना चालू हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले बैंक जाओ, वहां अपना डीबीटी एक्टिव नहीं है तो डीबीटी ऑन कराओ। इसी वजह, अगर डीबीटी बंद होगा, चालू करवा लोगे तो फिर पेंशन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ब खुद पेंशन आना चालू होगी। देखो अभी तक ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनका डीबीटी एक्टिव नहीं है। मतीजु रहमान, ये है रहमान खान। संत कबीर नगर में कब तक आएगी? बहुत जल्दी आएगी भाई मेरे, हफ्ते भर से 2 हफ्ते मैक्सिमम। अरुण प्रकाश मिश्रा, बलिया में यूपी वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी? मेरे भाई 2 हफ्ता मैक्सिमम मांग के चलो, उसके अंदर ही आ जाना चाहिए। सूर्य भाई 2023 में रुका था लेकिन अब आ रही है, क्या करूं? सुंदर, अब आएगा या नहीं? अब आई। ये आपका कमेंट मैं सही से नहीं ले पा रहा हूँ, सही से लिखिए। जितेंद्र पटेल, मेरा सब कुछ ठीक था, विकलांग पेंशन नहीं आई है, अब कब तक आएगा? विकलांग पेंशन भी आएगा, नया है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो मेरे भाई, कोई समस्या नहीं आएगी। सिद्धार्थ नगर में लिख रही है अंजनी पांडे, कब आएगा बहन? मोस्टली 2 हफ्ते का समय लगेगा, उसके अंदर भीतर आपकी पेंशन आ जाएगी। ईशान सिंह, प्रयागराज की कब आएगी? बहुत ही जल्द भैया आ जाएगा। जितने भी छोटे बड़े जिले सभी का पेंशन पेमेंट आ जाएगा बहुत ही जल्द, आप लोग थोड़ा सा इंतजार। ब्रिजेश कश्यप, जौनपुर में कब आएगा? कश्यप जी, आपने ये नहीं लिखा कौन सा पेंशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम हफ्ते भर से देखो पेंशन पेमेंट आने और सभी जिलों में लगने में आपका 2 से 3 हफ्ता लग जाता है, ज्यादा भी लग जाता है, क्योंकि महीना भर लग जाता है। तो ये बात आप लोग को समझना जरूरी है, नए पेंशनर को नहीं पता होगा। यश रायवैकर, विधवा पेंशन डिस्ट्रिक्ट जालौन में कब आएगी भैया? मैं आपको बता दूं, विधवा पेंशन हो चाहे वृद्धावस्था, सभी का पेंशन मोस्टली 10 से 15 दिन के भीतर आ जाएगा। ये लिख रहे हैं वीएस जी, लिख रहे हैं कि लिख रहे कृषक दुर्घटना बीमा का बजट जनवरी कब आएगा? देखो अभी जो बजट आ चुका है सभी के लिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग है सभी के लिए अनुपूरक बजट आ चुका है। अब देखो बजट का नहीं, अब आपके बैंक खाते में किसी भी समय आपकी पेंशन आपका कोई लाभ है, सरकारी लाभ, तो आ जाएगा। ज्ञान देव, ये लिखे ज्ञानेंद्र कुमार जी, लिखे ओल्ड एज पेंशन कब तक आएगी सर यूपी में? भैया हफ्ते आना चालू है पेंशन तो, लेकिन सबके सभी जिलों में आने में 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा। गोंडा में कब आएगी? श्रीनाथ पांडे जी लिख रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन। देखिए मैं आपको बता दूं कि मोस्टली आपका 22 से 24 के पहले पहले ही आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए कोई भी समस्या डीबीटी से या आपकी अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई भी समस्या आती है आपकी पेंशन में, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं छोटी सी विनती करना चाहता हूं, आप लोग को जानकारी अच्छी लगती तो प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज डेली हर समय अपडेट लाता रहता हूं आपके लिए, महत्वपूर्ण जानकारियां चुन के लाता हूं, लेकिन आप लोग के लिए एक आशा करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि लाइव आऊं तो आपको लाइव कब नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का आपका दिन शुभ हो।